Dear students, today we are going to discuss one of the important topic in jurisprudence, that is law second year paper second, rather paper first. Today we are going to discuss the American Realism School. As you are very much aware that earlier we have discussed the analytical school, earlier we have discussed the sociological school, earlier we have discussed the historical school of law, and in the analytical school the main gist of the analytical school was law is command of sovereign backed by the sanction, meaning thereby that law which is given by the state or command by the state is a law, and the primacy of law was the legislation or the state law, whereas in the case of sociological school the main center was the society, and in the case of historical school of law the main center of gist was the customary law or the public opinion. But in the case of American realism, the law derived from the judges. The judges or the judge makes the law. प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिकन रियलिज्म या अमेरिकी यथार्थवाद, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में कोई भी लिटिगेशन में किसी लॉयर के चैम्बर में जाते हैं, और जब लॉयर के चैम्बर में जाकर अपना केस डिस्कस करते हैं तो वो लॉयर आपको ये कहता है कि अब थोड़े दिन ठहरिए, अमुक बेंच या अमुक जजेस को आने दीजिए, उसके बाद मैं आपके केस को लगाऊंगा। क्या आपने इस बात को जानने की कोशिश की है कि ये सब चीज़ क्या है? वो लॉयर इस बात के लिए क्यों जोर दे रहा है कि अमुक बेंच को या अमुक जज को आने दीजिए, तब मैं आपके केस को जो है वो उसके बेंच में लगाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, यही अमेरिकन रियलिज्म है, यही अमेरिकी यथार्थवाद है। 1819 में 1890 में सबसे पहले जस्टिस होम्स ने अमेरिकन रियलिज्म का प्रतिपादन किया। जस्टिस होम्स का ये कथन था कि जजेस मेक द लॉ, या जो जज है उसकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या उसका सोसाइटल बैकग्राउंड है, क्या उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ये सारी बातें उस जज के द्वारा दिए गए निर्णय में इन्फ्लिक्ट होती है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जस्टिस पीएन भगवती ने किस प्रकार से पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में अलग अलग, चाहे वो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट हो या अन्य कोई जजमेंट हो, उन्होंने पीआईएल के बारे में जो है वो हिस्टोरिकल जजमेंट्स दिए। तो ये सभी चीज़ें क्या कहती है? ये सभी चीज़ें ये कहती है कि भाई जो जज है वो जज के द्वारा जो उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो उसका सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड है, जो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वही उसके द्वारा दिए गए निर्णय में इन्फ्लिक्ट होता है। इसके आगे बढ़कर जेरेमी फ्रैंक, जो कि अमेरिकन रियलिज्म के एक और प्रवर्तक हैं, इससे पहले हमने जस्टिस होम्स को देखा, जो कि जस्टिस होम्स ये कहते हैं कि बैडमैन अर्थात जो कानून है वो वास्तविक रूप में जो बैडमैन, जो वहाँ पर जो अपराधी आता है, वो केवल मात्र अपने पनिशमेंट से ही अपना उसका जो है मेन कंक्लूजन रहता है। तो जस्टिस होम्स ने कहा कि उस बैडमैन या वो जो बुरा आदमी है जो न्यायालय में आता है, उसको जो पनिशमेंट मिला है वो उसका जो है वो उसी प्रकार से कंक्लूजन निकालता है। इसी प्रकार से जस्टिस जेरोम फ्रैंक, जो कि एक और अमेरिकन रियलिज्म के प्रणेता हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए लॉ जो है वो मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि 1 + 1 = 2 ही होगा। देखिए, एक फैक्ट को आप किसी लॉयर के पास लेकर जाइए, वो उस फैक्ट को किस प्रकार से कोर्ट के अंदर पुट ऑन करता है और किस बेंच में या किस जज के पास उसको पुट ऑन करता है,
और उस जजमेंट की परिणति क्या होती है। हो सकता है आप एक डिफरेंट लॉयर के पास जाएं और वो डिफरेंट लॉयर जो एक डिफरेंट जज के पास उसकी बेंच में उस केस को लगाए और उस जो जजमेंट है या जो निर्णय है उसकी परिणति हो सकता है डिफरेंट हो। तो इस प्रकार से जस्टिस जेरेमी फ्रैंक ने कहा कि जो लॉ है वो वास्तविक में फैक्ट और लॉ का मिश्रण होता है, और फैक्ट और लॉ जो लॉयर पुट ऑन करता है वो हर लॉयर जो है डिफरेंट तरीके से पुट ऑन करता है या कर सकता है, और इसी प्रकार से वो डिफरेंट जजेस या डिफरेंट बेंचेस के अंदर जो है वो प्रेजेंट की जा सकती है, और हर एक का निर्णय एक ही प्रकार का हो यह कोई आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से मैं आपको जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका उदाहरण देना चाहूँगा कि जो उनका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है, जो उनका लिबरलिज्म है, आर्टिकल 377 सेक्शन 377 आईपीसी पर जो है उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने जो जजमेंट दिया, तो कहने का अर्थ यह है कि जस्टिस जो चंद्रचूड़ है उन्होंने जो लिबरलिज्म की तरह जो है अपना जजमेंट दिया वही अमेरिकन रियलिज्म में जो है वो इन्फ्लिक्ट होता है। और यदि हम इसके क्रिटिसिज्म के अंदर जाएं कि भाई अमेरिकन रियलिज्म की क्रिटिसिज्म किस प्रकार से की जाए, तो इसकी क्रिटिसिज्म का आधार जो है सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ बनता है, क्योंकि अमेरिकन रियलिज्म तो ये कहता है कि भाई लॉ जो है वो डिराइव्ड होता है केवल जजेस से। तो इस प्रकार से ये कहना बिल्कुल सही प्रतीत नहीं होता है कि लॉ केवल जजेस से ही डिराइव होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ, वन इज द लेजिस्लेशन, अनदर इज द जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड थर्ड वन इज द कस्टमरी लॉ। तो लॉ केवल जजेस से ही डिराइव होता है यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से जुडिशियल ये जो अमेरिकन रियलिज्म है उनका केवल मुकदमे पर या केसेस पर ही केंद्रीकरण है या सेंट्रलाइजेशन है। उनका ये कहना है कि भाई जो मुकदमा है उसके आधार पर ही जो है वो उस केस का डिसाइड होता है, वो मुकदमे के बाहर को जो और भी बहुत सारी बातें होती हैं, वो और भी बहुत सारे फैक्ट होते हैं, उसके बारे में साइलेंट रहते हैं। तो इस प्रकार से ये उसका एक सेकंड क्रिटिसिज्म है कि अमेरिकन रियलिज्म केवल जो है केसेस पर ही जो है वो सेंट्रलाइज है, वो दूसरी और बातों के बारे में कुछ नहीं कहता है। थैंक यू।